चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर केंद्रित करें। चोटी का भाग, टॉप ऑफ द हेड, वहाँ चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। पीले रंग का ध्यान करने से स्मृति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा को जगाने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रेम का वातावरण बनाने रखने के लिए पीले रंग का ध्यान, पीला रंग प्रेम का प्रतीक है। जब पीले रंग की कमी होती है तो स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, बुरे विचार आते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ जाता है। इन सबको कम करने के लिए भी चमकते हुए ब्राइट येलो कलर, हल्दी के रंग के समान ज्ञान केंद्र पर ध्यान करें। अनुभव करें श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं और ज्ञान केंद्र पीले रंग के परमाणु से भर रहा है। चारों तरफ प्रेम का वातावरण, शांति से श्वास लिया जा रहा है तो शांति से श्वास छोड़ा जा रहा है। सब मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड, नो वन माई एनिमी। मेरा कोई एनिमी नहीं, शत्रु नहीं। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। ये गीत आत्मसात हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता। दो तीन गहरे लंबे श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करें। ओम शांति। एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। अंतरात्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। अंतरात्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। नया सवेरा आए, नया सवेरा आए। अब सोया मन जग जाए, अंतर आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए।
आज बनी है हिंसा मानो जीवन की परिभाषा। आज बनी है हिंसा मानो जीवन की परिभाषा। मूढ़ मनुष्य करता इससे समाधान की आशा। मूढ़ मनुष्य करता इससे समाधान की आशा। यह मिटे मनस्य की भ्रांति जी, यह मिटे मनस्य की भ्रांति जी। हो घटे अहिंसक क्रांति जी, हो घटे अहिंसक क्रांति जी। सत्य अहिंसा शोध खोज में, सत्य अहिंसा शोध खोज में शक्ति स्रोत बहाए अंतर। आत्मा की आवाज है अब नया सवेरा आए। अर्जन और विसर्जन की युक्ति नया मोड़ लाएगी। अर्जन और विसर्जन की युक्ति नया मोड़ लाएगी। संविभाग का अभिसिंचन पा समता लहराएगी। संग्रह विग्रह का मूल जी, संग्रह विग्रह का मूल जी। निश्चित ही नैतिक भूल जी, निश्चित ही नैतिक भूल जी। अपरिग्रही परम धर्म, अपरिग्रही परम धर्म यह घोष मुकर बन जाए अंतर। आत्मा की आवाज है अब नया सवेरा आए। वैचारिक क्रांति ने अणुशस्त्रों को जन्म दिया है। सह अस्तित्व समन्वय पर पर्दा सा डाल दिया है सारा जग भयभीत जी, है कौन हारिया जीत जी। अनेकांत अनेकांत सापेक्ष सत्य से उलझन को सुलझाए अंतर। आत्मा की आवाज है अब नया सवेरा आए। सहिष्णुता से अनुशासन, अनुशासन से सक्षमता, सक्षमता से समता, समता से विलीन तरतमता। यह आस्था का अवदान जी, स्वर्णिम युग का संधान जी। अमृतोत्सव बेला में तुलसी, अमृतोत्सव बेला में तुलसी। जन जन मन हर्षाए अंतर। आत्मा की आवाज है अब नया सवेरा आए, नया सवेरा आए। अब सोया मन जग जाए अंतर। आत्मा की आवाज है अब नया सवेरा आए। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओम
युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चयित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुस्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने आचार्य तुलसी का द्वारा रचित जो मेवाड़ में रचना की गई, जब उनके आचार्य काल के 50 साल हुए, मेवाड़ में यात्रा की, 4 चरणों में वो यात्रा हुई, महोत्सव मनाया गया, तो वह अमृत महोत्सव नाम कहलाया। एक अमृत महोत्सव आचार्य श्री महात्मन जी का हुआ था कुछ साल पहले, मेवाड़ में ही योग की बात, और आचार्य तुलसी का भी मेवाड़ में ही गंगापुर, आमेर और कई राजनगर, लाडनू आदि कई 4 चरणों में मनाया गया। तो उस संदर्भ में ये गीत बनाया गया। एक नारा चला, नया सवेरा आए सोया मन जग जाए। दिन बीतता है, रात होती है, आदमी सो जाता है, दिन उगता है और आदमी जाग जाता है। अपेक्षा है आदमी का सोया मन जग जाए। हमारा मन सोया रहता है, आदमी शरीर से जग जाता है और जगने के बाद भी सोया रहता है, आलस्य के कारण। सोचता है अभी क्या करूँगा, जल्दी जगकर नींद भी नहीं आती है और वो सोया ही रहता है, आलस्य रहता है, तो उसका मन सोया रहता है। मन से जागना बहुत जरूरी है। हमारा मन बहुत गहरा होता है। मन की बात हर कोई नहीं समझता है। जो केवल ज्ञानी होते हैं वो दूसरों की मन की बात समझ लेते हैं। उनके पास में बहुत ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान कैवल्य ज्ञान है। और एक ज्ञान होता है जिसका नाम है मन प्रगत ज्ञान। 2 तरह का ज्ञान होता है, एक ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान और एक ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान। जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है वो इंद्रियों से होता है। इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। दोनों में यह अंतर है। मति ज्ञान समझने में काम आता है और शुद्ध ज्ञान समझाने में काम आता है। जो अभी मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ इसका आधार शुद्ध ज्ञान। और मुझे ये ज्ञान कैसे हुआ? मति ज्ञान के कारण। और मति ज्ञान के 28 वेद होते हैं, 28 और उसमें एक होता है, उसका नाम है जाति स्मरण ज्ञान। यानी पिछले अनेक भोगों का ज्ञान हो सकता है। कई लोगों को हुआ है, इस 5वें आरे में हो सकता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, मति ज्ञान का भेद है। लेकिन ये ज्ञान भी हो सकता है और हुआ है, और गुरु कृपा से मुझे हुआ। पिछले 4 जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले 4 जन्मों का 2005 में जब मैं समन था, आचार्य महाप्रभु जी के सानिध्य में शिविर लगा जयपुर में। 6 दिन का शिविर। पहले दिन कोई अनुभव नहीं हुआ, दूसरे दिन से अनुभव होता गया और मैं रिवर्स में जाता गया। पिछले जन्मों का ज्ञान होता गया। पहले दिन 1 जन्म का ज्ञान, दूसरे दिन
दूसरों जन्म का ज्ञान, तीसरे दिन तीसरे जन्म का ज्ञान और चौथे दिन चौथे जन्म का ज्ञान हो गया। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लगातार 9 भवों का ज्ञान हो सकता, बेशर्ते कि बीच में असंगी का भव नहीं आना चाहिए। कल घटना सुनी थी आपको, 10 सुकमाल मुनि 99 भव पहले देखो आप, और बहुत सारे हमारे जन्म होते हैं। तो ये इस जन्म में हमको जो मौका मिला है, यदि इस जन्म में कोई सन्यासी बना है तो मानना चाहिए पहले भी कभी किसी जन्म में वो सन्यासी बना होगा और अगला जन्म भी अच्छा होगा। एक जन्म अच्छा होने से अनेक जन्म अच्छे हो जाते हैं। तो इस भव में ये भव मनुष्य जन्म मिला है। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, चट्टारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतनो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मी वीर्य। 4 दुर्लभ है। पहला दुर्लभ है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आप बोलेंगे मनुष्य तो बहुत है, वो भी है अच्छी बात, लेकिन मनुष्यत्व, मनुष्यता, मनुष्य बन गया लेकिन मनुष्यता नहीं आई, मानव बन गया लेकिन मानव में मानवता नहीं आई, इंसान में इंसानियत नहीं आई। इंसान जो नहीं है वही होने का ढोंग करता है, पापी परमात्मा होने का ढोंग करता है, बुज़दिल बहादुर होने का ढोंग करता है, शराबी शराफत होने का ढोंग करता है। भीतर में नफरत होती है और बाहर से मोहब्बत का ढोंग करता है। ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जीना चाहिए। तो हमारे अंदर में हम मनुष्य बन गए तो आशतुषी कहा करते थे, मानव में मानवता मूर्छित हो गई, मरी नहीं। सच्ची धार्मिकता मानो, स्वीकार कर लो। तो ये ऐसा नारा दिया गया कि नया सवेरा आए सोया मन जाए, मन जग जाए। जब पूर्व जन्म का ज्ञान होता है तो फिर व्यक्ति की चेतना बदल जाती। भगवान महावीर स्वामी आज की भाषा में हर इंसान का वीडियो कैसेट रखते थे। कुछ भी हुआ उसको उसका अतीत दिखा दिया। मेघ कुमार राजा सैनिक का लड़का और बड़े बेरा की भावना से दीक्षा ली और फिर सुबह उठा, चिंतन आया कि क्या फायदा मुनि बनने से, महावीर स्वामी के पास जाऊंगा और सब ये छोड़ दूंगा, दे दूंगा और घर चला जाऊंगा। क्यों? घर पे तो आराम से फूलों की सैया पे रहता था, सब मेरा ध्यान रखते थे, और यहाँ मैं मुनि बन गया तो लोग ठोकर मारते हैं, संत लोग ठोकर मारते हैं, ये तो अच्छा नहीं है। नियम क्या है कि जो दीक्षा में सबसे छोटा होता है उसकी बारी अंत में आती। सोने की बारी, खाने की बारी, हर चीज की बंटवारा जो होता है वो छोटे का नंबर लास्ट में आता है। तो वो मेघ कुमार छोटा संत उम्र में तो बड़ा होगा लेकिन दीक्षा में छोटा, तो लास्ट में नंबर आया। अब वो राजकुमार कभी जल्दी उठता नहीं, तो देरी से उठता। संत पहले उठ गए तो रास्ते में सोया है तो ठोकर लग जाएगी, अंधेरे में ध्यान भी नहीं रहता। तो उसके मन में ये आया, वो भगवान महावीर स्वामी के पास गया, और महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी अंतर्यामी, वो पहले ही बोल दिया, मेघ कुमार आज तेरे मन में चिंतन आया, तू अधीर हो गया, तू घर जाना चाहता है। अरे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला? मैंने तो कहा ही नहीं। बोले तुम्हारे मन में चिंतन आया? हाँ आया। तुम चिंतन करो, इसके पहले कौन थे? इसके पहले तुम कौन थे? हाथी थे। हाथी के भव में तुमने क्या किया कि एक बार जंगल में आग लग गई तो तुमने अपने पैरों से घास को सूखा किया और तुम वहाँ पहुँच गए, और बहुत सारी जमीन थी, सब तरह के जानवर वहाँ आ गए और साइड में आग लगती गई। एक खरगोश को जगह नहीं मिली थी
और योग की बात तुमको खुजाल चली, खुजली, एक तुमने आगे वाला पैर उठाया खुजालने के लिए, और जैसे ही खाली जगह हुई और खरगोश आकर बैठ गया। उसको पता नहीं ऊपर क्या है नीचे क्या, सबको जान प्यारी। अब तुमने जब देखा कि पैर नीचे रखने जाऊंगा, अरे ये तो खरगोश बेचारा मर जाएगा। 2.5 दिन तक तुमने पैर को ऊपर रखा, सहन किया, परिणाम ये आया कि तुमको इस भव में मनुष्य जीवन मिला। तुमने उस हाथी के भव में 2.5 दिन तक इतना कष्ट सहन किया था, और अब इतना सा कष्ट सहन नहीं कर सकते हो। ऐसी चेतना बदली, प्रायश्चित लिया और स्थिर हो गई। चंड कौशिक को दिखा दिया पूर्व जन्म। चंड कौशिक ऐसा सर्प जो जिसकी दृष्टि में जहर होता, अगर किसी को देख लिया उसने, देखते आदमी मर जाएगा। महावीर स्वामी जा रहे थे, लोगों ने कहा उधर मत जाओ। क्यों? उधर चंड कौशिक का उपद्रव रहता है। लेकिन जो जिन कल्पी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलते। जो उन्होंने मन में ढाल लिया बस चल दिए, चले। और वो चंड कौशिक सर्प आया। महावीर स्वामी तो जहाँ भी मौका मिला बस ध्यान की मुद्रा में खड़े रहते। 1 घंटा, 2 घंटा, 16 घंटा, कितने कितने घंटे ध्यान की मुद्रा में वो खड़े रहते थे। चंड कौशिक आया और उसने फुफकारा, कुछ भी नहीं हुआ महावीर स्वामी को। फिर उसने डंक मारा, पैर पे डंक मारा, और पैर में से क्या निकलना चाहिए? खून निकलना चाहिए। लेकिन महावीर के पैर से क्या निकला? क्या शरीर में दूध होता है? दूध नहीं होता है, लेकिन वो करुणा का रस वो दूध की तरह होता है। क्रोध का रंग लाल होता है तो करुणा का रंग श्वेत होता है। दूध के रूप में वो निकला, और जब बार बार डंक मारने पर भी वो फिर महावीर स्वामी को कुछ नहीं हुआ तो वो निढाल हो गया। फिर महावीर स्वामी ने ध्यान पूरा किया और कहा, बुद्ध बुद्ध चंड कौशिक, तुम याद करो तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन थे? तुम आचार्य थे कुछ जन्म पहले, और एक बार की बात, तुम चल रहे थे, तुम्हारे पैर से एक मेंढक मर गया, मेंढक का जीव मर गया, और शिष्य ने देख लिया, शिष्य ने याद दिलाया, गुरुदेव मेंढक मर गया है।